हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 10 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सममिति घूर्णन सममिति। कुछ आकृतियां सममित दिखाई देती है, परंतु इनकी कोई सममित रेखा प्राप्त नहीं होती है। इसको किसी भी प्रकार से मोड़ने पर दो आधे भागों में संपातित नहीं होंगे, फिर भी केंद्र वाले या बीच वाले स्थित निश्चित बिंदु पर पारित घुमाव पहले जैसे आकार होता है। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। घूर्णन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमाता है। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र, सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। घूर्णन के चारों ओर घूमे गए कोण को घूर्णन का कोण, एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो देखो क्या कहा गया है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो, जैसे कि ये देखिए, ये हमने एक गोला बनाया, ठीक है। अब इसको हमने इसका कलर कर दिया, यहाँ पे हम कलर कर देते हैं इसका, ये ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो अगर इसे हम इस तरह से घूर्णन करवाते हैं तो ये एक पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका पॉइंट देखो, पहले ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन। इसको क्या कहा जाता है, घूर्णन। घड़ियों की सुइयां जिस दिशा में घूमती है वह घूर्णन दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है, अन्यथा घूर्णन वामाव्रत होता है। तो दक्षिण की तरफ अगर घूमती है, जब घड़ियां जिस डायरेक्शन में घड़ियां घूमती है उसे हम क्लॉकवाइज या दक्षिणाव्रत, और जो वामाव्रत या इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से अगर घूमेगी तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज या वामाव्रत कहलाता है। तो देखते हैं क्या दिया गया बेटा। प्रत्येक समभुज बहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती है जितनी की भुजाएं। ये हम पिछली वर्कशीट में भी देख चुके हैं कि उतनी ही सममित रेखाएं होती है समभुज में जितनी की उसकी भुजाएं होती है। आओ करें, अब इसे इसके करने से हम समझते हैं। देखो क्या कहा गया है बेटा, देखिए यहाँ पे हम समझते हैं बेटा। कागज पर एक वर्ग आकृति बनाकर काटो। आपको क्या करना है, इस तरह से कागज पर बनाकर एक वर्ग की आकृति काटना है। इसकी सममित रेखाएं खींचे। अब इसमें हम सममित रेखाएं खींचते, इस तरह से सममित रेखाएं होंगी। इसकी सममित रेखाएं खींचे। सममित रेखाओं का संगमन बिंदु का घूर्णन का केंद्र कहलाता है। जो ये बिंदु है बेटा, ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये जो यहाँ पे दिया गया है ये बिंदु क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये घूर्णन का केंद्र कहलाएगा। अब देखिए क्या कहा, वर्गाकार आकार को घूर्णन के केंद्र से पारित घुमाइए। अब आपको क्या करना है, इसे इस पेपर को इस तरह से घुमाइए थोड़ा सा, ठीक है। फिर इस तरह से घुमाइए, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। वस्तु घूर्णन के बाद पहली स्थिति में जितने क्रम पे आती है घूर्णन सममिति का क्रम कहलाता है। तो देखो अगर यहाँ से शुरू किया, देखो पहले पी यहाँ पे आया, जब इसको थोड़ा सा घुमाया पी यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद जब हमने फिफ्थ किया तब वापस क्या आया, ये यहाँ पे आया। तो क्या कह रहा है, वस्तु घूर्णन के बाद पहली स्थिति पे जितने क्रम में आती है घूर्णन सममिति का क्रम कहलाता है। जितने कोण से हर क्रम में घूमती है वह घूर्णन कोण का कोण कहलाता है। तो जितने कोण से घूम रही है, जैसे कि हम 90 डिग्री के एंगल से घुमा रहे हैं, देखो यहाँ से 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, तो ये क्या कहलाता है, घूर्णन का कोण कहलाता है। बेटा ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे कि हमें एक पेपर लीजिए, उस पर यहाँ पे देखो हमने एक पेपर लिया, यहाँ पे हमने पी अंकित कर दिया, हमने यहाँ पे पी लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, रोटेट करके पी जो ये यहाँ से हट, ये वाला देखो पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर पी कहाँ पे आ जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा, फिर पी इस कॉर्नर, जैसे जैसे पेपर को घुमाते जाएंगे और लास्ट में जब फिफ्थ बार जब हम करेंगे तब पी यहाँ पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह आपको ये करना है, उसे समझना। ये एक्टिविटी करेंगे तब आपको इसको घूर्णन की जो सममिति है वो पता चलेगी। अब हम करते हैं आगे की। ये देखिए, याद रखें कुछ आकारों में केवल एक ही सममिति रेखाएं होती है और कुछ में केवल घूर्णन सममिति ही होती है। कुछ में दोनों प्रकार की सममितियां पाई जाती है। तो कुछ ऐसी सममिति होती है कि कुछ में कुछ सममिति रेखा ही मिलेगी, कुछ के अंदर क्या होगा, घूर्णन सममिति रेखा मिलेगी, और कुछ ऐसी होती है जिनके अंदर दोनों ही घूर्णन सममिति रेखाएं मिलती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। एक पूरे चक्कर में 360 का घूर्णन होता है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 360 का घूर्णन होता है। ठीक है, एक आधे या अर्ध चक्र के घूर्णन में कोण का मान बताओ। देखो आधे मतलब 360 का अगर आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अर्ध घूर्णन में कितना हो जाएगा, आधे घूर्णन में 180। एक चौथाई मतलब कि 360 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एक चौथाई चक्रण में घूर्णन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं ये टेबल जो दिया गया है। देखिए ध्यान से समझते हैं पहले टेबल में क्या दिया गया है बेटा। देखिए यहाँ पे दिया गया है वर्ग सममित रेखाओं की संख्या। देखो वर्ग इस तरह से, तो सममित रेखाएं कितनी हो जाएंगी, इसके अंदर 4 सममित रेखाएं हो जाएंगी। सममित रेखाओं का संगमन बिंदु जो भुजाओं के सम्मुख मध्य बिंदु को जोड़ता है। तो घूर्णन का केंद्र क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु। भुजाओं का केंद्र क्या, सॉरी, घूर्णन का केंद्र कौन सा हो जाएगा, ये वाला बिंदु जो सभी रेखाओं को जोड़ता है। घूर्णन सममिति का क्रम, देखो घूर्णन सममिति यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके देखो फर्स्ट यहाँ को यहाँ से घुमाया, फर्स्ट हो गई,
सेकंड हो गई, थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। तो घूर्णन की संख्या कितनी होगी? 4। और क्योंकि कितना घूर्णन का कोण कितना हो जाएगा? 4 बार घुमाया है तब वो अपनी वापस पहली स्थिति में आई है। अपनी वापस पहली स्थिति में आने में कितना कोण बने हैं वो यहाँ पे बताना होता है, कितना क्रम लगा है। तो कितना आ जाएगा? 360। 360 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का घूर्णन का कोण है। तो आइए करते हैं आगे इसे। तो देखिए सबसे फर्स्ट में देखिए Z अक्षर है। Z अक्षर को देखो, Z अक्षर इस तरह से है, ठीक है। इसे हम घुमाएंगे तो पहले क्या आएगा? क्या ये हमारी क्वेश्चन भी देखते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको एक इस तरह से लिखते हैं। हाँ देख, तो सममित रेखाओं की संख्या क्या है? देखो बेटा Z ऐसे है ना, तो इसमें सममित रेखाएं कैसे होगी कि इस तरह से काटेंगे तब भी दोनों पोर्शन इक्वल नहीं है, इस तरह से काटेंगे तब भी दोनों पोर्शन इक्वल नहीं है। तो सममित रेखा क्या हो जाएगी इसके अंदर? नहीं हो जाएगी। सममित रेखा क्या हो जाएगी? नहीं। ठीक है, सममित रेखा इसमें हो जाएगी नहीं। उसके बाद इसके अंदर अगर सममित रेखा नहीं है तो घूर्णन का कोई केंद्र भी नहीं होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। इसके अंदर जो घूर्णन सममिति कितनी होगी? देखो बेटा इसके अंदर घूर्णन सममिति कितनी होगी पहले बतानी है। कितनी घूर्णन सममिति होगी? देखो देखो Z पहले ऐसे बनेगा, फिर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा और वापस से कैसे बन जाएगा? Z ऐसे बनेगा। तो कितनी बार इसके अंदर Z बना है पहले के जैसे? कितनी बार बना है? जब इसको वापस स्थिति में आने में 2 लगता है, इसको कितना लगेगा? 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 180 भाग 2 हम करेंगे तो सॉरी 180 आ जाएगा। दोबारा से करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया था? यहाँ पे कोई घूर्णन सममिति नहीं थी, 0 लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सममित रेखाओं का संगमन बिंदु क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई संगमन बिंदु है ही नहीं जब सममिति रेखा नहीं है इनके बीच में। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि घूर्णन जो रेखा है, घूर्णन सममिति कितनी आई थी? 2 आई थी घूर्णन सममिति की। 2 के बाद घूमकर Z वापस से इस तरह से इसको घुमाया, फिर इस कॉर्नर को हम नीचे लेके जाएंगे तो कैसे हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वापस ऐसे आएगा और इस तरह से वापस Z बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? जब तक पहुंचेगा 2 बार अपनी वापस स्थिति में आता है, तो इसे हम क्या कह देंगे? 2। अब देखो घूर्णन यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि 360 को 180 से भाग करेंगे, 360 को 180 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 को 2 से भाग करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब देखिए S में भी कोई सममिति नहीं है। अगर हम इस तरह से काटते हैं, इस तरह से काटते हैं, कहीं से भी इक्वल नहीं आता है, कोई इसका मध्य बिंदु नहीं होगा, या नो कर दीजिएगा, यहाँ पे कोई मध्य बिंदु नहीं होगा। इसमें घूर्णन सममिति होगी, इसमें भी 2 ही घूर्णन सममिति होगी। ऐसे करेंगे, देखो एक ऐसे आ जाएगा, फिर वापस से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो घूर्णन सममिति कितनी होगी? उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। तो घूर्णन सममिति कितनी हो जाएगी बेटा? 2 इसकी घूर्णन सममिति हो जाएगी और यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब हम ई की बात करते हैं। देखो ई के अंदर ई को ये इस तरह से, अगर हम ई को इस तरह से काटते हैं तो ये इक्वल आता है दोनों तरफ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? सममिति कितनी हो जाएगी इसकी? एक सममिति, क्योंकि अगर इस तरह से काटते हैं तो दोनों बराबर नहीं आते। अगर हम ई को यहाँ बीच में से काटते हैं तो दोनों तरफ क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी सममिति हो जाएगी। केंद्र इसका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा इसका भी ना। यहाँ पे जहाँ बीच रेखाएं मिल रही है, तो जो सममित रेखाओं की भुजा है, जो कोण है, कहाँ? मध्य बिंदु, किसके? मध्य बिंदु पर मिलते हैं, तो आप लिख देंगे मध्य बिंदु पर। देखिए ये इसका मध्य है ना, मध्य बिंदु पर मिल रहे हैं तो हमने लिख दिया मध्य में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जो सममित रेखा का घूर्णन है, तो देखिए घूर्णन कैसे होगा? क्या इसका घूर्णन आया? इस तरह से हमने एक बारी भी क्या ये आपस में मैच हो रही है? देखो इस तरह से बनेगी। फर्स्ट इसको इस तरह घुमाया, फिर इसको इस तरह से घुमाया, फिर इसको इस तरह से घुमाया। तो जब इसके बाद जब देखो ऐसे आएगा, यहाँ ध्यान से 1 मिनट हम इसे हटाते हैं। देखिए इस तरह से आया फर्स्ट, सेकेंड इस तरह से हुआ, थर्ड कैसे हो गया? इस तरह से हुआ। तो ये एक बार भी अपनी पोजीशन में नहीं आ रहा है। कब आ रहा है? जब इसको उसके बाद घुमाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो इसको यहाँ ले जाएंगे, उसके बाद घुमाएंगे तब कैसे आएगा? ये इस तरह से आएगा, है ना। तो कितनी बार घुमाने पर एक बार भी अपनी जो घूर्णन सममिति को नहीं दोहराता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नो। तो देखिए बेटा ई का कर रहे थे हम। ई में देखिए क्या होगा? यहाँ पे जो सममित रेखा कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसका केंद्र क्या हो जाएगा? इसका केंद्र, घूर्णन का केंद्र इसका क्या हो जाएगा? बीच, मध्य आ जाएगा। कि मध्य में क्या कर रही थी? अपने आप को रिपीट, यहाँ मध्य से इसको क्या करा जाता था? काटा जा रहा था बीच में से, तब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। और जब हमने देखा ई को इस तरह से हमने मूव किया, तो ये एक बार भी अपनी वापस उसी पोजीशन में नहीं आई है। तो यहाँ पे जो सममिति घूर्णन क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे कोई सममिति घूर्णन नहीं है। और उसके बाद में जब 360 डिग्री पर इसे हम घुमा देते हैं, उसके बाद ये क्या आता है? अपनी फर्स्ट पोजीशन पर आता है। तो इसमें घूर्णन का कोण कितना हो जाएगा? 360। अब हम करते हैं व्रत की बात। तो व्रत में देखो कितनी घूर्णन है। व्रत में अनंत घूर्णन जो व्रत है, गोला होता है, उसके अंदर हम बहुत सारी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनंत।
उसके बाद इसका जो मुख्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु क्या होगा, वो होगा केंद्र। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, केंद्र। इसका मध्य बिंदु हो जाएगा केंद्र। ये वाला पॉइंट है जहाँ से क्या हो सकती है, बहुत सारी सममित रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसके अंदर भी घूर्णन रेखाएं होगी। इसके अंदर घूर्णन रेखाएं कितनी हो जाएगी, अनंत। इसके अंदर भी घूर्णन रेखाएं हो जाएगी, क्योंकि हर एक पोजीशन पे ये घूम रहा है ना। और एंगल भी क्या होगा, बहुत, एंगल भी बहुत हो जाएंगे, तो एंगल भी हम अनंत लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक एंगल पे ये घूम रहा है और घूम के कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ध्यान से करेंगे बेटा, इसको आप एक्सपेरिमेंट के साथ करेंगे, पेपर लेके घुमा के करेंगे तो बेटा आपको थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति में एक से अधिक घूर्णन सममिति पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस में एक से अधिक घूर्णन सममिति पाई जाती है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो देखिए बेटा, घूर्णन सममिति, तो जब हम गोलाकार इसकी संरचना की बात करेंगे तो इसको हमें कितनी बार घुमाना होगा कि जिससे ये अपनी पोजीशन में आ जाए, जैसे 1 2 3 4। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक से ज्यादा घूर्णन सममिति कहाँ पर होगी, तो देखो एक के अंदर होगी। अब हम इसकी बात करते हैं, इसको पहले हम यहाँ लेके गए, फिर इसको यहाँ लेके जाएंगे, फिर इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो इसके अंदर घूर्णन सममिति कितनी हो गई, 3। इसके अंदर घूर्णन सममिति कितनी हो गई, 1। इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है पोजीशन में लाने के लिए, तो इसमें घूर्णन सममिति कितनी होगी, 1। इसमें घूर्णन सममिति कितनी होगी, 1। अब इसे देखिए, इसे जब हम लेके जाएंगे, पहले ये वाला पोर्शन इधर लेके जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन इधर लेके जाएंगे, तो इसमें घूर्णन सममिति कितनी हो गई, 2। अब यहाँ से देखो, फिर ये घूर्णन सममिति, इसको यहाँ से यहाँ घुमाया, इसको यहाँ से यहाँ घुमाया, फिर यहाँ से यहाँ घुमाया, तो कितना टाइम लगा इसको अब पहुँचने में, 3 घूर्णन सममिति आएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद इसको देखो, फर्स्ट को यहाँ से यहाँ लेके गए, ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आएगा, तो कितनी घूर्णन समिति आई इसके अंदर, 4। तो क्वेश्चन में बेटा आपसे क्या पूछा गया था कि किसकी घूर्णन समिति 1 से ज्यादा है। तो देखो इसकी 4 आ रही है, ए बी डी ई और एफ, इन सब की घूर्णन समिति 1 से ज्यादा है। सिर्फ ई सी ऐसा है जिसकी घूर्णन समिति क्या है, 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए बी डी एंड ई एंड एफ। ये ध्यान रखिएगा, घूर्णन समिति से मतलब उसको घुमाना है बेटा। देखो इसको पहले यहाँ से यहाँ तक घुमाया 1 बार, फिर यहाँ से यहाँ घुमाया 2 बार, 3 बार और 4 बार। जब 4 बार इसको घुमाया 90 डिग्री के एंगल पे हम घुमा रहे हैं इसको, जब 4 बार हमने 90 डिग्री के एंगल पे घुमाया तब जाकर ये अपनी वापस से पहले वाली पोजीशन पर आता है, ठीक है बेटा। चैप्टर बहुत आसान है, इसको आप एनसीईआरटी के साथ में रीड कीजिएगा तो आपको और समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक वर्कशीट के साथ करेंगे तो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। इसका हमें क्रम बताना है। देखो जैसे कि इस तरह से, फिर ये इस तरह से होगी, फिर इस तरह से होगी, तो इस तरह हमें इसका घूर्णन का क्रम बताना है प्रत्येक आकृति का। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 1 में देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, द गिवन फिगर हैज रोटेशन सिमेट्री 2। जो फर्स्ट पिक्चर थी इसमें 2 रोटेशन सिमेट्री होगी। किस तरह से, देखिए बेटा, फर्स्ट क्या, देखो ये पॉइंट यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे आया, तो फर्स्ट से पहले यहाँ मूव करेगी, फिर यहाँ पे मूव करेगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इसके अंदर घूर्णन समिति कितनी है, घूर्णन समिति कितनी है, 2। दूसरे में देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे आया तो ये घूमकर इसको हमने घुमाया तो ये कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे। तो इसके अंदर भी घूर्णन समिति कितनी हो जाएगी, दूसरे क्वेश्चन में भी घूर्णन समिति कितनी हो जाएगी, 2। बेटा देख लो, करना है आपको इस तरह से, यहाँ से समझना है। देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट जब हम यहाँ लेके गए तो ये फर्स्ट मूव हुआ, उसके बाद इसको वापस यहाँ लेके जाएंगे तो दूसरे मूव आने पर वो अपनी पहले वाली पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सी क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखते हैं इस वाली पिक्चर में कितनी घूर्णन समिति है। यहाँ पे हमें समझना है। देखो फर्स्ट ये वाला पॉइंट हम लेते हैं, फर्स्ट ये पॉइंट लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये यहाँ पे आया। अब इसको इस तरह मूव करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, और जब फोर्थ लेके जाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। तो घूर्णन समिति कितनी हुई, यहाँ पर घूर्णन समिति हुई 3। घूर्णन समिति कितनी हुई, 3। देखो बेटा समझो, देखो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट दिया गया है, तो पहला पॉइंट ये है, जब हम इसको घुमा के लेके गए एक बार तो यहाँ पे आ गया, फिर दूसरी बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरी बार लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो घूर्णन समिति कितनी हुई, 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें घूर्णन समिति कितनी है। देखो डी में कितनी क्वेश्चन है, कितनी घूर्णन समिति है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से था, फर्स्ट से लेके पहला घूर्णन समिति यहाँ पे आई, दूसरी कहाँ पे आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर आ जाएगी ना, और तीसरी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और यहाँ पे चौथी। तो कितनी घूर्णन समिति है इसके अंदर, 4 घूर्णन समिति है। ध्यान से समझिए। देखो पहला पॉइंट यहाँ पे था, हम इसी पॉइंट को लेते हैं। पहला यहाँ आया, फिर ये घूमकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फिर इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथी बार ये अपनी पहली वाली स्थिति में आएगा। तो इसमें घूर्णन समिति कितनी हो जाएंगी, 4, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
2, 2, 3 एंड 4 अभी तक घूर्णन समिति आई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा ई पार्ट में देखो इस तरह की आकृति दी गई है। तो फर्स्ट घूर्णन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, ठीक है, ये देखो फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कहाँ आया, यहाँ पे। जब इसको इस तरह से मूव किया तो ये आया थर्ड, और नेक्स्ट यहाँ पे किया तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन में पहुंच गया। तो इसमें घूर्णन समिति कितनी हो गई, 4। तो बेटा इस तरह से पिक्चर बनाकर आप करेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी से ध्यान से धैर्य के साथ करेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। 90 डिग्री पर हम मूव कर रहे हैं। पहले हमने मूव किया तो देखो, पहले जब हमने बेटा मूव किया इसको तो यहाँ पोजीशन से कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, ठीक है। दूसरी बार जब मूव किया तो यहाँ से यहाँ पे आया। तीसरी बार जब मूव किया तो यहाँ से यहाँ पर आया, और चौथी बार किया तो यहाँ पे आया। तो घूर्णन समितियाँ कितनी हो गई, इसके अंदर 4 हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर। देखिए नेक्स्ट फिगर में कितनी घूर्णन समितियाँ हैं, 5। तो आइए समझते। देखो फर्स्ट हम यहाँ से लेके हमने यहाँ पे मूव किया, सेकंड यहाँ पे मूव किया, थर्ड यहाँ पे मूव किया, फोर्थ यहाँ पे किया, और फिफ्थ यहाँ पे किया। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ये डॉट लगाया गया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसको घुमाया गया है। 72 डिग्री पर इसको घुमाया गया है। तो इसमें कितनी रोटेशन आई है बेटा, रोटेशन सिमेट्री आई है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए इस फिगर में कितना होगा। देखो जितना एंगल बनेगा तो फर्स्ट, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो कितनी रोटेशन आ जाएगी बेटा इसके अंदर, कितनी रोटेशन सिमेट्री आ जाएगी बेटा, 6 रोटेशन सिमेट्री आ जाएगी गिवन पिक्चर में। देखो ध्यान से देखिए, 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जब पोजीशन पर आएगा तब ये अपने पहले वाले पोजीशन पर, जब 6 घूर्णन करेगा ये, उसके बाद ये अपने पहले वाले पोजीशन पर आएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए एच, अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका। द गिवन फिगर हैज रोटेशन 3 सिमेट्री। 3 सिमेट्री देखो कैसे है कि फर्स्ट पॉइंट हमने ये माना, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया तो ये सेकंड पॉइंट बना, और यहाँ से लेके यहाँ तक किया तब ये क्या हो गया, थर्ड पोजीशन। देखो ये थर्ड। तो अब ये फोर्थ वाली में अपनी पहले वाली जगह पे आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कितना है, 3 इसके अंदर रोटेशन है। कितनी रोटेशन सिमेट्री है बेटा, 3 रोटेशन सिमेट्री है। तो बेटा थोड़ा ध्यान से और थोड़ा प्रैक्टिस के साथ करिएगा इसको, तब आपको करने आसान हो जाएंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है, बट थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।